एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब स्टडी। मैं नेहा और मैं यहाँ पर क्लास 6 नवोदय का सिलेबस कंप्लीट करा रही हूँ। इसमें आ गए हैं आज हम 6 चैप्टर में। तो इसमें हमारा चैप्टर है वर्ग वर्गमूल तथा घन घनमूल। हम इसकी विगत वर्षों के प्रश्न पहले कर चुके हैं। उसकी लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। छोटा सा वीडियो है जिसमें सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, वो आप देख लीजिएगा। और आज हम करने वाले हैं अभ्यास प्रश्नावली। तो यहाँ पे बोला गया है कि इस संख्या का क्या निकालिए, वर्गमूल निकालिए। ठीक है, वर्गमूल कैसे निकालना है हम पहले ही सीख चुके हैं। जैसे कि ये संख्या है, हमें इसे दाहिनी ओर से दो दो की इसकी जोड़ी बनानी है। ठीक है, बना ली। जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखनी है। तो एक एकम एक, दो दूनी चार बड़ा हो जाएगा, तो एक एकम एक। ठीक है, दो में से एक घटाए एक बचा, ये पूरी जोड़ी उतारी आ जाएगी। एक और एक जुड़ जाएगा, तो ये एक और एक हो जाएगा दो। एक बॉक्स यहाँ बनेगा, एक बॉक्स यहाँ बनेगा, 2 और फिर उसके बाद बॉक्स और फिर बॉक्स, और हमें चाहिए 1 1 2 8। ठीक है, इन दोनों का गुणा करना चाहिए और गुणा करने पर जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 128। इस बॉक्स में हम क्या रखेंगे वो हमें चेक करना है। ठीक है, अगर 1 रखेंगे इस बॉक्स में तो हमें मिल जाएगा 21। अगर इस बॉक्स में हम 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 44 आ जाएगा। नहीं, बहुत छोटा है। अगर 3 रखते हैं तो 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6, नहीं। अगर इसमें 5 रखते हैं तो 25 पंचे 125। ठीक है, तो 125, हाँ चलो ठीक है, 125 यहाँ पे चलेगा। 128 में से 125 घटाए तो 3 बचे और ये पूरी जोड़ी उतारी आ जाएगी। जो संख्या हमने इस बॉक्स में रखी है 5 रखी है ना, तो 5 हम इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और 5 10, 10 का 0, हाथ किया 1, 2 और 1 हो जाएगा 3। और अब यहाँ पर एक नया बॉक्स बनेगा और एक नया बॉक्स बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 3 0 यहाँ पर बॉक्स और यहाँ पर बॉक्स, और चाहिए है हमें कितना 301। ठीक है, तो ये अब हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम 1 रख दें तो एक एकम एक, एक शून्यम शून्य और एक तिया 3, तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देंगे 1 और ये हमारा हो गया पूरा सॉल्व। तो जो हमारा आंसर है वो हो गया 151। ठीक है, ऐसे निकालते हैं हम वर्गमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान अपने बाग में इतने पेड़ लगाता है, यदि प्रत्येक पेड़ कतार में उतने ही पेड़ लगाता है जितने की कुल कतारें हैं, एक कतार में कितने पेड़ हैं? इसका क्या निकाल लेंगे, सेम हम इसका निकाल लेंगे वर्गमूल। ठीक है, विधि अभी हमने समझ ली। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है। ठीक है, क्या करेंगे, हम इसकी दाहिनी ओर से दो दो की जोड़ी बनाएंगे। ठीक है, हम जानते हैं 7 सतैया होता है 49। ठीक है, तो अब इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा 8 और ये पूरी जोड़ी उतर आएगी। यहाँ पर 7 लिखा था तो 7 इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 7 और 7 14। एक बॉक्स यहाँ बनेगा, एक बॉक्स यहाँ बनेगा, 1 4 फिर बॉक्स और यहाँ पर बॉक्स, और चाहिए हमें 876। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हमें 876 चाहिए है, कोशिश करेंगे यहाँ पर रखने का। 1 रखेंगे तो बहुत, मतलब 1 अगर रख के देखेंगे तो 141 आ जाएगा। अगर 2 रख के देखेंगे तो 2 दूनी 4 4 आ जाएगा इकाई में, नहीं। 3 तिरका 9, वो भी नहीं। 6 रख के देखें तो एक बार हम 6 रख के देखें, सिर्फ ट्राई कर लेते। 6 36 की 6 हाथ की आई 3, 6 चौके 24 25 26 27 की 7 हाथ की आई 2, 6 कम 6 और 7 8। ठीक है, तो 6 रखने पर यहाँ बात बन रही है, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 76। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोला है, इसका क्या निकालना है। ये जो निशान है वो वर्गमूल का निशान है, तो इसका क्या निकालना, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल की विधि हमने पहले ही देख ली, इसलिए हम इसे डायरेक्टली समझ लेंगे। क्या करेंगे, दो दो की जोड़ी बनाएंगे। ठीक है, दाहिनी ओर से ये बना ली हमने दो दो की जोड़ी। जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही यहाँ, 5 25। 33 में से 25 को घटाया तो कितने बचे, 8 बचे। जो संख्या यहाँ लिखी थी वही इसमें जोड़ देंगे, तो 5 और 5 हो जाएगा 10। ठीक है, अब एक बॉक्स यहाँ बनाएंगे जो कि यहाँ बनेगा और एक बॉक्स ये। अब इसमें चेक करेंगे और ये वाली जो 17 की जोड़ी है ना वो नीचे उतर आएगी, तो ये हो जाएगा 817। अब यहाँ पर हम क्या रख के देखें कि 817 से कम या 817 हमें मिल जाए, तो यहाँ पर इन्होंने 7 रख के देखा है। ठीक है, 7 यहाँ रखा 7 यहाँ रखा, तो इन्हें मिल गया 749। ठीक है, 749 जो है ये कैसे आया, 107 का गुणा जब हम 7 बार करेंगे तो हमें मिल जाएगा 749। जब हमने यहाँ 7 लिखा है तो हम 7 इसमें जोड़ देंगे। 107 में हमने 7 जोड़ा तो ये हो गया 114। अब यहाँ पर एक नई संख्या लिखनी है, यहाँ पर एक नई संख्या लिखनी है, और ये वाली जो लास्ट वाली जोड़ी है वो पूरी उतर आएगी। इसमें से इसको घटाएंगे तो 68 बचेगा। ठीक है, ये वाली जोड़ी उतर आई। यहाँ पर हम 6 रख के देखेंगे। इस पूरे का गुणा जब हम 6 से करते हैं तो हमें मिल जाता है
6876, ठीक है। और ये हमारा लास्ट में पूरा, इसमें से ये माइनस होता है तो कुछ नहीं बचता है। तो जब हमने इसका देखा, इसका जो वर्गमूल है वो कितना आया, 576, ठीक है। ओके, विधि हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में समझ ली थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो इसके पहले का वीडियो जिसमें हमने विगत वर्षों के प्रश्न कराए ना, वो वीडियो आप अच्छे से जाके देख लीजिए। पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो देख सकते हैं, नव यूट्यूब स्टडी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोला है कि इनका मान बताइए। तो इससे इसको काट देंगे और जो आएगा उसका क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। तो जैसे कि इन्हें देखो 48 से इसको काटा तो आ गया 121। 121 का क्या निकाला, वर्गमूल। हम जानते हैं कि 11 का गुणा 11 बार करते हैं तब 121 आता है। तो 11 का गुणा 11 बार करेंगे तो 121 आ जाएगा, मतलब इसका वर्गमूल भी क्या आ जाएगा, 11, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहाँ यहाँ पर वो है 100, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल कर भी इनका क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जो यहाँ पर इसका वर्गमूल आएगा वो आएगा कितना, 24, और इसका वर्गमूल कितना आएगा यहाँ पर 14। 14 का गुणा जब हम 14 बार करते हैं तो हमें 196 मिल जाता है, और 24 का गुणा जब हम 24 बार करते हैं तो हमें 576 मिल जाता है, ठीक है। ये क्या किया है, इसका वर्गमूल निकाला है तो आया है 24, और इसका वर्गमूल निकाला है तो आया है 14। फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, काट देंगे इसको, ठीक है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कितना, 16, ठीक। कंफ्यूज होने की कोई चीज़ नहीं है, इसका वर्गमूल निकाला और इसका भी वर्गमूल निकाला। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो 10, 15, 18, 25 और 30 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो जब बहुत सारी संख्याएं आ जाती हैं और बात आती है उनसे पूर्णतः विभाजित होने की, तो ऐसे में इन संख्याओं का हम निकालेंगे लघुत्तम समावर्तक, और उस लघुत्तम समावर्तक का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक हमें कोई पूर्ण संख्या नहीं मिल जाती तब तक। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर कहा किया है क्वेश्चन, इसका जब लघुत्तम समावर्तक निकाला तो 450, और 450 का पहाड़ा पड़ा 2 बार तो मिल गया 900। 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे, जब हम 30 का गुणा 30 बार करते हैं तो हमें 900 मिल जाता है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मान दशमलव के 3 अंकों तक होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, हम 5 का भाग दे देंगे 2 में, तो ये हमें दशमलव उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको दशमलव में उत्तर कैसे आता है, ये दशमलव में जोड़ना, घटाना, गुणा भाग कैसे करते हैं, तो ये वाला जो दशमलव चैप्टर है ना नवोदय का, वो भी मैंने पढ़ा रखा है, वो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, तो वहाँ से जाके आप देख लीजिए, ठीक है। ये मिल गया 0.4। अब 0.4 उसके 3 अंक तक चाहिए, तो हम देखो बाद में तो हम कितने भी ज़ीरो लगा सकते हैं, तो इसके बाद कितने भी ज़ीरो लगा देंगे जितने हमें ज़रूरत है, और फिर क्या करेंगे, उसके 2 की क्या करेंगे, जोड़ी बना लेंगे, और फिर उसका वर्गमूल लगा है ना ऊपर वर्गमूल, तो उसका वर्गमूल निकालेंगे, तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा 0632। कैसे किया हमने, ये जो संख्या हम यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये 0 दशमलव है तो 0 दशमलव तो पहले ही आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में ही है। जैसे हमने 6 हो जाएगा 36, 40 में से 36 घटाए 4 बचे, ये वाली जोड़ी पूरी उतर आएगी। जब हमने यहाँ पे 6 लिखा था तो इसमें 6 जुड़ जाएगा, 6 और 6 हो जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ पर एक नई संख्या लिखी जाएगी और वही संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। इन्होंने यहाँ पर 3 यूज़ किया है, तो 3 का गुणा जब हम 123 में करेंगे तो हमें 369 मिल जाएगा, ठीक है। और जब हम 3 यहाँ लिख रहे हैं तो वही 3 इसमें जोड़ना भी पड़ेगा। 123 में 3 जोड़ेंगे तो ये 126 हो जाएगा। एक नई संख्या यहाँ पर लिखनी है और वही नई संख्या यहाँ पर लिखनी है। और जब हम 400 में से इसको घटाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा 31, और ये वाली जो जोड़ी है 00 की वो नीचे आ जाएगी। जब हमें देखना है कि हमें 31 मतलब 3100 में से मतलब उससे कम या उसके बराबर आना चाहिए, तो इसका 1262 का जो गुणा है वो हम मतलब 1000 और यहाँ बॉक्स बनेगा, यहाँ बॉक्स बनेगा, तो जब हम इसमें 2 रख के ट्राई करते हैं तो हमें इतना मिल जाता है, कितना 2524, ठीक है। जब इसका गुणा हम 2 बार करते हैं तो 2 बार करने पर हमें ये आंसर ये शेष बच रहा है, और हमें सिर्फ 3 अंकों तक चाहिए, तो इसलिए हम इसके आगे नहीं करेंगे। हम चाहें तो इसके आगे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ जो उत्तर है वो 3 अंकों तक के लिए बोला गया है क्वेश्चन में, इसलिए हम इतना ही करेंगे इसे, ठीक है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो निम्न में से है।
इस क्वेश्चन को करने के लिए जैसे कि हम जानते हैं कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये है, ठीक है। इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालने की इसकी कोशिश करेंगे। जो भी वर्गमूल मतलब जितना भी शेष बचेगा उसे इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये क्या किया, इसका वर्गमूल निकाला है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे वर्गमूल निकाला है, जो यहाँ पे शेष बचा है वो क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस कर देंगे और हमें आंसर आ जाएगा। वर्गमूल की विधि हम सीख ही गए हैं, दाहिनी ओर से दो दो की क्या बनाओ, जोड़ी बनाओ। जो संख्या यहाँ रखेंगे वही यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो 3 तिरका 9 हो जाएगा। अब 3 यहाँ पे रखा था तो 3 इसमें जुड़ जाएगा, तो 3 और 3 हो जाएगा 6। एक संख्या यहाँ रखनी, वही संख्या यहाँ रखनी। ये पूरी 99 की पूरी जोड़ी उतर आएगी। 61 का गुणा एक बार करेंगे तो ये आ जाएगा 61। 99 में 61 घटा देंगे तो 38 बचेगा, और ये पूरी जो लास्ट वाली जोड़ी है वो नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पे 1 रखा था तो 61 में 1 प्लस कर देंगे तो ये यहाँ पे 62 हो जाएगा, और हमें लगभग ये चाहिए। अब जब हम यहाँ पर एक नई संख्या रखेंगे बॉक्स में और यहाँ पर एक नई संख्या रखेंगे तो 6 जब हम रख रहे हैं यहाँ पर तो हमें इतना प्राप्त हो रहा है 3756, ठीक है। तो यहाँ पर हम 6 रख कर ट्राई कर लेंगे ये, और शेषफल हमारा इतना बच रहा है। जब शेषफल जितना भी हमारा बच रहा है, ये पूरी जोड़ी यहाँ पर ख़त्म होने के बाद जितना भी शेषफल बच रहा है उसे हम मेन संख्या से बड़ी संख्या से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 275 से गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या है वो पूर्ण वर्ग होगी। क्या करेंगे, हम 275 का लघुत्तम समावर्तक जैसे निकालते हैं उस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे। जो भी मतलब दो दो की जोड़ी बना लेंगे फिर उनकी, और जो भी एक बेचारा अकेला बचेगा उसका पेयर डबल कर देंगे। जैसे कि देखो इन्होंने भी वैसे किया, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला है 5 गुणित 5 गुणित 11। अब देखो अगर ये 11 डबल हो जाता तो कितना अच्छा रहता, इन दोनों की जोड़ी बन जाती और ये संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग बन जाती। अब 11 तो यहाँ था नहीं, इसीलिए हमें 11 को गुणा करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √35/5 और फिर वर्गमूल में 7, ठीक है। 35 को हम लिख सकते हैं 5 गुणित 7। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें हम 35 को कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणित 7, ठीक है। और एक और बात, 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं वर्गमूल 5 गुणित 5। वर्गमूल देखो क्या हो जाएगा, ये अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो ये देखो, वर्गमूल 5 का गुणा जब 5 से होगा तो हम इसे मतलब यहाँ पर 5, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं वर्गमूल 5 पर 2 की घात। अब वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो 5 अकेले ही बचेगा, तो 5 अकेला देखो यहाँ लिखा है, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, इसको इस क्वेश्चन में देखो ये है 5 अंडर रूट और यहाँ पे ये 7 अंडर रूट रहेगा, ठीक है। इसके गुणा में ये वाला 7 है अंडर रूट में, और नीचे अंडर रूट 5 पर 2 की घात, मतलब कि 5 गुणित 5 है। इस 5 से ये 5 हो गया कैंसिल, अब ऊपर 7 बचा, ये 7 बचा और ये 5 बचा है। अंडर रूट 7 का गुणा जब 7 से होगा, अभी मैंने क्या बताया देखो, अंडर रूट 7 का गुणा जब 7 से होगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7 पर 2 की घात। अब वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, सिर्फ 7 अकेला बचेगा। तो जो 7 अकेला है ऊपर 7 अकेला बचेगा और नीचे बचेगा अंडर रूट 5। क्वेश्चन नंबर 11। वह छोटी से छोटी संख्या जो 480 से गुणा करे जाने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है जैसा अभी हमने 9th किया था। इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि से जैसे लासा निकालते हैं उस तरह से निकाल लेंगे। जो भी एक संख्या की मतलब डबल में जोड़ी नहीं बनेगी वो संख्या हम यहाँ पे बता देंगे कि उस संख्या से गुणा करना चाहिए। अब देखो जैसे इसके अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल ली, ये 2 की एक जोड़ी बन रही है, ठीक है, ये जोड़ी बन रही है और ये चीज़ें बेचारी अकेली छूट गई, इनकी जोड़ी नहीं बनी। तो अब 1 और 2 का गुणा करना पड़ेगा, 1 और 3 का गुणा करना पड़ेगा और 1 और 5 का गुणा करना पड़ेगा। जब तो 2 की जोड़ी बनेगी क्योंकि हमें तो वर्ग बनाना है ना, तो 2 × 3 = 6 और 6 × 5 = 30 से गुणा करना पड़ेगा उसे, ठीक है। यहाँ पर जो 12वां क्वेश्चन है बोला गया है ये किसके बराबर है, क्या करेंगे हम इसका 16 का 1 में गुणा करेंगे, 16 एकम 16 और 6 9 प्लस कर देंगे, 16 और 9 हो जाएंगे हमारे 25/16, ठीक है। तो 25/16 है उसका क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। हम जानते हैं 25 का वर्गमूल होता है 5 और 16 का वर्गमूल होता है 4। अब 4 का भाग दे देंगे 5 में, ठीक है, 4 का भाग दे देंगे 5 में, 4 एकम 4, 5 में से 4 क्या 1 सही 1/4, 1 सही 1/4 ये दिखा सेकंड वाला, ठीक है।
अब यहाँ पर ये संख्या दी गई है, इसके वर्गमूल के बराबर है। अब यहाँ पर देखो जैसे ये संख्या है, अब 0.08 गुणित 0.08 का गुणा हम जानते हैं 8 अठैया होता है 64, ठीक है। 2 अंकों के आगे दशमलव, 2 अंकों के आगे दशमलव, मतलब कुल 4 अंकों के आगे क्या लगना चाहिए? दशमलव। 1 2 3 4 और फिर यहाँ लगना चाहिए दशमलव। तो देखो 0.08 ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न व्यंजक का सरलतम रूप लिखिए। ये 6 का वर्गमूल है, ये 9 का, ये 7 का, ये 4 का, ये 3 का और ये 2 का। बस ये सब रख के काट दीजिए, उसे आंसर आ जाएगा। देखो जैसे इन्होंने ऐसे रख दिया है, अब ये क्या है? 6 का वर्ग है, तो यहाँ पर वर्गमूल से ये चला जाएगा तो 6 अकेला बचेगा। ये भी इसको लिख सकते हैं 9 पर 2 की घात, जब 2 की घात वर्गमूल से कट जाएगी तो अकेला 9 बचेगा। इसे लिख सकते हैं 7 पर 2 की घात, जो 2 की घात है वो वर्गमूल से कट जाएगी तो 7 अकेला बचेगा। इसे लिख सकते हैं 4 पर 2 की घात, तो जो 4, ये हम क्या बोल रहे हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझिए, 4 गुणित 4 लिखा है, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 4 पर 2 की घात, और जब इस पर वर्गमूल लिखा है तो इस 2 की घात पर भी क्या लगा रहेगा? वर्गमूल, और इस वर्ग से वर्गमूल क्या होगा? कट जाएगा तो बचेगा 4 अकेला। ओके, समझ में आ रहा ना? ऐसे बचे। अब इसे सॉल्व कर देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, ठीक है। इन सब का गुणा कर देंगे तो 252 आ जाएगा आंसर। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतने से गुणा करने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका लघुत्तम समवर्तक निकाल लेंगे। सब हर चीज़ की 2-2 जोड़ी बनाएंगे, जो जोड़ी नहीं बनेगी उसे डबल कर देंगे, मतलब उसकी एक जोड़ी बना देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका हमने ले लिया लघुत्तम समवर्तक। देखो यहाँ किस किस की जोड़ी बन रही है? एक ये बन रही है 3 की जोड़ी, एक ये बन रही है 2 की जोड़ी, मतलब वर्ग है ना, और 2 की और 3 की जोड़ी नहीं बन रही है। तो यहाँ पर अगर हम एक 2 का गुणा कर दें और एक 3 का गुणा कर दें तो बात बन जाएगी। तो 2 3 6, किसका गुणा करना पड़ेगा? 6 का। अब जो 16 क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए जिसे 1350 में भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। सेम बिल्कुल वैसे क्वेश्चन जैसा अभी हमने जस्ट किया। ये देखो इसके क्या निकाले? अभाज्य गुणनखंड विधि से जैसे लासा लेते हैं वैसे ही किया इसे। अब देखो सबकी जोड़ी बना के ट्राई कर लो। एक ये बन रही है, एक ये बन रही है, और 2 और 3 की नहीं बन रही, तो यहाँ 2 और 3 का गुणा कर देंगे तो बात बन जाएगी। इसीलिए 2 और 3, 2 3 6 आंसर। नेक्स्ट जो 17 क्वेश्चन है वो है, एक सैन्य कंपनी में इतने जवान हैं, वे उतनी पंक्तियों में खड़े हो सकते हैं जितने प्रत्येक पंक्ति में जवान है, तो एक पंक्ति में कितने जवान संख्या? इसका क्या निकाल लेंगे? वर्गमूल निकाल लेंगे, सिंपल, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो ये ध्यान रखना कि देखना जितने जवान हैं उतनी ही पंक्तियां हैं। जब दोनों चीज़ें समान हैं, दो समान चीज़ों का जब गुणा होता है और कोई चीज़ बनती है, तो दो समान चीज़ों का जब गुणा होता है और कोई चीज़ बनती है तो हम क्या निकालते हैं? ये वाली जो चीज़ है वो है वर्गमूल, और जो इस तरफ चीज़ आती है वो क्या है? वर्ग। जैसे कि 2 का गुणा हम 2 से करते हैं तो आंसर आता है 4। जो 4 है वो वर्ग है और ये चीज़ है वर्गमूल। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि ये वर्गमूल के क्वेश्चन है। क्या हो रहा है? जो जवान है वो भी उतनी ही पंक्तियों में खड़े हैं जितने की जवान है, टोटल पंक्तियां भी उतनी ही हैं जितने की जवान की संख्या है। हम वर्गमूल विधि जानते हैं, क्या करेंगे? दाहिनी ओर से 2-2 की जोड़ी बनाएंगे, जो संख्या यहाँ रखेंगे वही यहीं रखनी है। तो 1 एकम 1, 1 से 1 हो गया कैंसिल, ये 96 की जो जोड़ी थी वो नीचे आ गई, ठीक है। जो संख्या यहाँ लिखी वही इसमें जोड़ देंगे, तो 1 और 1 हो जाएगा 2। अब यहाँ पर हमें एक नई संख्या लिखनी है जिससे हमें 96 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 4 रखने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा 24 गुणित 4, ठीक है, 24 गुणित 4। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 96। अब यहाँ पे 2 0 बचे हैं, तो इन 2 0 में, क्योंकि हम यहाँ पर ले रहे हैं वर्गमूल, तो वर्गमूल में एक चीज़ कम हो जाती है, तो यहाँ 2 0 की जगह 1 0 काउंट होगा, तो ये हो जाएगा 140। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, 140 का गुणा 140 से करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कुल जवानों की संख्या और कुल पंक्तियों की संख्या आ गई 140। यदि √24 इतना है तो इतने का मान बताइए। अब जैसे कि हमें √24 का मान दिया है तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि 8/3 है, इसको हम वर्गमूल 24 बना पाए। कैसे बनाएंगे? अगर हम ऊपर नीचे वर्गमूल 3 का गुणा करते हैं तो 3 8 हो जाएगा 24, और 3 देखो जब वर्गमूल का गुणा 2 बार होगा तो ये बन जाएगा वर्ग, और जो √3 है उसका वर्ग कितना होता है? 3 होता है, ठीक है।
अब देखो इसका मान तो हमें दिया है, √24 का मान दिया है, बटे में 3 है, इससे इसको काट देंगे, भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर दशमलव में भाग देना नहीं आता है तो प्लीज़ 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 मेरी दशमलव की वीडियो जाके देख लो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, छोटी वीडियो है, सारा उसको समझा कर रखा है, ठीक है। उससे आप देख लोगे तो आप दशमलव के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो आपको वो वीडियो आसानी से मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक घन हो। अभी तक हम वर्ग गुणनफल ढूंढ रहे थे, अब घन गुणनफल है। इसका लघुत्तम समवर्तक निकालेंगे, उसके बाद जो अभाज्य गुणनखंड में हम जोड़ी बनाते थे वो इस बार किसकी जोड़ी बनेगी, 3 की जोड़ी बनेगी। किसकी जोड़ी बनेगी, 3 की, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे ये निकाल के रखा है, ये देखो ये 3 की जोड़ी तो बन गई, लेकिन ये 5 और 1 5 की कमी है, ठीक है। यहाँ पर 1 5 की कमी है और 3 में क्या किसकी कमी है, 2 3 की कमी है, मतलब 3 गुणित 5। अगर इतना कर देंगे तो सारी जोड़ियाँ बन जाएंगी। 3 3 का 9 और 9 पन्ना 45। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इन्होंने सिर्फ 5 लिखा है, ठीक है, ये गलत है, ये राइट है। 3 3 का 9 और 9 पन्ना 45, 45 का गुणा होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 294 को किस छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि इस प्रकार की संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि लघुत्तम समवर्तक जैसे निकालते ना वैसे निकालेंगे, सबकी 2 2 की जोड़ी बनाएंगे, जिसकी जोड़ी नहीं बनेगी उससे गुणा कर देंगे। जैसे कि ये निकाल लिया, जो 7 था उसकी जोड़ी तो बन गई, ठीक है, 2 और 3 की नहीं बनी, तो अगर हम यहाँ पर 2 और 3 का गुणा कर देते हैं तो बात बन जाएगी। तो 2 3 6, हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 6 का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो √6 का मान दिया है, इसका मान क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो हमें √6 का मान दिया तो हम कोशिश करेंगे कि जो ऊपर है ना उसे या फिर नीचे हम √6 बनाने की कोशिश करेंगे कि अंश में √6 बनाने की कोशिश करें। कैसे करेंगे ये, ठीक है। तो देखो जैसे कि यहाँ पर है 3√2 और यहाँ पर है 2√3। इसमें यदि हम √3 का गुणा ऊपर नीचे करते हैं तो 3 दूनी हो जाएगा 6, बन गया ना √6, और यहाँ पर 3 ज्यों का त्यों रहेगा। और 3 का गुणा जब 3 से होगा, देखो जब √3 का गुणा √3 से होगा तो ये बन जाएगा √3 पर 2 की घात, और इस घात से जब ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 3 अकेला बन जाएगा ये। तो सेम ये बन गया था अपना 3 अकेला, और इसमें जब 2 का गुणा हुआ तो 3 दूनी हो गया 6, ठीक है। अब क्या होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा √6 से ऊपर और नीचे है 2। अब √6 का हमें मान पता है, नीचे 2 है, इसका इसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगा आंसर। अब आ गए हम 22 क्वेश्चन पे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 110 का 4 में गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे और हर समान ही रहेगा, 4 ही रहेगा, ठीक है। जल्दी से समझ लेते हैं। जैसे कि 110 में 4 का गुणा करेंगे और 1 प्लस करेंगे तो 441 आ जाएगा आंसर, और इसके ऊपर वर्गमूल है तो 441 के ऊपर वर्गमूल और 4 के ऊपर वर्गमूल, इसका वर्गमूल 21 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, दोनों का भाग कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें √ का ये जो मान है ना वो पता नहीं है हमें, इसकी जगह हम x भी ले सकते हैं। यहाँ पर 315 है और यहाँ पर ये 315 धन में है, पक्षांतर कर देंगे, इस तरफ ऋण में चला जाएगा, और ये √ के साथ किस में है, गुणा में है। जब कोई निशान नहीं लगा रहता तो क्या लगा रहता, गुणा, ये गुणा में है तो इस तरफ भाग में चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये यहाँ पर धन में है तो ये ऋण में चला जाएगा, और जो 140 था वो गुणा में था, भाग में आ जाएगा, इसका भाग कर देंगे तो आ जाएगा 5, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर वर्गमूल है, तो जो x है उस पर वर्गमूल है तो वो चला जाएगा वर्ग में, और जो 5 का वर्ग है यहाँ पर जो 5 का वर्ग बन जाएगा, 5 का वर्ग होता है 25। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो √3/7 का मान दशमलव की 3 अंकों तक ज्ञात कीजिए। तो ऐसे कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर जो ऊपर की संख्या है उसे हम, मतलब जो नीचे की संख्या है, देखो हर अकेला जो हर है ना उसे ऐसे √ वाली संख्या नहीं बनाएंगे। सबसे पहली बात, उसे हम सिंपल संख्या बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हर यहाँ पे √7 था तो हम √7 का गुणा क्या कर देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, तो 7 21 हो जाएगा, और 7 7 मतलब 7 √7 का गुणा जब √7 से होता है तो ये क्या बन जाता है, 7 बन जाता है, 7 बन जाएगा, और ऊपर बचेगा √21।
21 का क्या करेंगे हम, जैसे हम वर्गमूल विधि करते थे, सेम वर्गमूल विधि से हम इसका क्या कर लेंगे, जो वर्गमूल है वो निकाल लेंगे, लेकिन हमें यहाँ दशमलव लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, ठीक है। जैसे 21 था, तो अब हम क्या करेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 5 शेष, यहाँ पर हम लगाएंगे दशमलव और यहाँ पर पीछे रख देंगे इसके 0 0। जब हमने यहाँ पे 4 रखा तो इसमें 4 जोड़ देंगे, 4 और 4 8 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर 500 के लिए यहाँ पर कुछ रखना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 5 रखते हैं तो ये हो जाएगा 425, ठीक है। ओके, ध्यान रखना हमने यहाँ दशमलव रखा और ये दशमलव का ही 0 है, ठीक है। 500 में से 425 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 75। और अभी हमने 1 दशमलव रखा था तो हम उसके बेस पर यहाँ पर 2 0 और रख सकते हैं, ठीक है। और जब हम इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 90। अब एक संख्या यहाँ रखनी और एक संख्या यहाँ रखनी और आंसर इतना चाहिए है, लगभग इतना या इससे थोड़ा सा छोटा। तो 908 का गुणा जब हम 8 बार करते हैं, 908 का गुणा जब हम 8 बार करते हैं तो हमें कितना आंसर मिल जाता है, इतना। इसमें से इसको घटा देंगे तो ये मिल जाएगा आंसर। हमने क्योंकि दशमलव रखा है तो हम एक जोड़ 0 और रख सकते हैं, ठीक है। जो 8 यहाँ पर रखा वो हम 8 में इसमें प्लस कर देंगे, तो जब 8 में प्लस करेंगे तो हो जाएगा 916। अब हमें एक संख्या यहाँ पर रखनी है और वही संख्या यहाँ पर रखनी, सेम संख्या रखी जाती है, ठीक है। और लगभग इतना या इससे छोटा आंसर चाहिए, तो हम यहाँ पर जब 2 रखते हैं तो हमें आंसर ये मिल जाता है। अभी यहाँ पर और शेष बचेगा, लेकिन नहीं, हमें सिर्फ मतलब 3 अंकों तक चाहिए ना, तो यहाँ पर 3 अंक आ चुके हैं इसलिए हम आगे नहीं करेंगे। ये जो 3 अंक आ गए बटे में 7 है, 7 का इसमें भाग दे देंगे तो हमें मिल जाएगा फाइनल आंसर। ओके, तो चलिए अब जल्दी से प्रयास कीजिए और कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसका पहले वर्गमूल निकालेंगे। जो इसका वर्गमूल है वो आ जाएगा 49, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम 49 को इसमें जोड़ देंगे और जो संख्या आएगी उसका क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है। ओके, और जब इसे जोड़ेंगे तो आएगा 225 और 225 का वर्गमूल हम जानते हैं होता है 15, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 15, ठीक है। अब इसे क्वेश्चन को कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है, देखो हमें पता है 81 है जो 9 का वर्गमूल है, ये है 22 का वर्गमूल, ये है 8 का और ये है 25 का। बस इसमें जो दशमलव लगे हैं वो हमें थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। तो हम दशमलव को अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। जैसे कि ये 9 का वर्गमूल है, बट यहाँ पे हमें 0.9 गुणित 0.9 जब 9 करेंगे तो देखो 9 नाम हम 81 हो जाएगा और 2 अंक आगे 2 अंक आगे दशमलव नहीं, 4 अंक आगे दशमलव है, ठीक है। 0.09 गुणित 0.09 ये करना पड़ेगा, 9 नाम 81 हो जाएगा और 2 अंक तो ये हो जाएगा 4 अंक आगे दशमलव, ठीक है। तो इसका जो वर्गमूल है इस वाले का वो कितना आ जाएगा, 0.9, ठीक है। ओके, मिल गया हमें 0.09। जो इस वाले का वर्गमूल है वो आ जाएगा हमारा 22 है इसका वर्गमूल, ठीक है। तो अगर हम 22 का गुणा 22 से कर रहे हैं और 3 अंक आगे दशमलव चाहिए, ठीक है। तो 3 अंक आगे दशमलव, ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, हम पहले इसके दशमलव खोल लेते हैं और इसे सिंपल हल कर लेते हैं, ठीक है। ये जैसे 0. पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 0.081, ठीक है, 0.484 और यहाँ पर है 0.0064 और ये है 6.25, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, जल्दी जल्दी हल करते हैं। इसे 81 दशमलव का 1 3 संख्याओं के 3 0, ठीक है। इसे 484 दशमलव का 1 3 संख्याओं के 3 0, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये हो जाएगा 64 दशमलव का 1, पीछे 4 संख्या हैं तो 4 0 1 2 3 4 और यहाँ पे भी गुणा लगा है 625 दशमलव का 1, पीछे 2 संख्या हैं तो 2 0, ठीक है। हम 0 से 0 काट लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, तो 1 2 3 बस ये बचे। इनके ऊपर क्या लगा है, वर्गमूल लगा है। अब हम जानते हैं ये जो है वो 9 का है, ये वाला 22 का है, ये वाला 8 का और ये वाला 25 का, वर्गमूल हट गया। अब बस इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा और जो हमारा आंसर है वो होगा 0.99, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो, बहुत आसान है। वह छोटी छोटी संख्या जिसे इससे भाग देने पर, मतलब कि हम इसका लघुत्तम समवर्तक निकालेंगे और जिसकी जोड़ी नहीं बचेगी उससे क्या दे देंगे, उसे भाग दे देंगे संख्या को, ठीक है। गुणा नहीं करना है, भाग देना है,
ठीक है, तो ये तो आसान था। वह संख्या बताइए जिसे इसमें से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। वह संख्या बताइए जिसे इसमें से घटाने पर पूर्ण संख्या। अरे इसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, जितना शेषफल बचेगा उसे इसमें से घटा देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं आगे अभ्यास प्रश्नावली में। ये देखो अभ्यास प्रश्नावली में 23 में हमने ये क्वेश्चन किया था। आपने अगर अभ्यास प्रश्न मतलब विगत वर्षों के प्रश्न देखे होंगे ना, तो मैंने ये क्वेश्चन किया था। इसमें क्या करना है कि देखो जैसे ये यहाँ पर क्या लगा है, वर्गमूल है। अगर हम वर्गमूल का डायरेक्टली पक्षांतर कर दे रहे तो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। वैसे इन्होंने ये किया है कि दोनों तरफ क्या किया, वर्ग कर दिया। इस तरफ भी वर्ग कर दिया, इस तरफ भी वर्ग कर दिया। जब दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो इस वर्ग से ये क्या वर्गमूल कट गया और इसका क्या हो गया वर्ग। 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग 144। ठीक है, अब इस एक के बटे में कुछ नहीं था तो एक के बटे में एक दे दिया। जब हम भिन्न में कुछ भी संख्या जोड़ते हैं तो उनका हर समान करना पड़ता है। तो अब देखो यहाँ पे तो हर में एक है, तो हर समान करने के लिए 144 का गुणा ऊपर, 144 का गुणा नीचे। 144 का गुणा एक में हुआ तो हो गया 144। एक्स यहाँ पर था ही, और जो हर है वो कॉमन ले लेते हैं। तो हर 144 थे दोनों तरफ, तो वो आ गया कॉमन। ठीक है, ये जो है वो काय में है, भाग में है, तो यहाँ काय में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। अब गुणा में चला गया तो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे गुणा में चला जाएगा। 144 से 144 हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर बचेगा 144 प्लस एक्स बराबर 169। देखो ये 144 एक धन की संख्या है, इस तरफ ऋण में जाएगी तो घट जाएगी, तो यहाँ पर बच जाएगा 25। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे की कतार में अधिकांश सैनिकों को रखकर इतने सैनिकों को एक वर्गाकार रूप में खड़ा करने पर 25 सैनिक बच जाते हैं। आगे की कतार में खड़े सैनिकों की संख्या। देखो इसका क्या निकालेंगे हम, देखो जब हम इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं ना, तो इसमें से क्या करेंगे, 25 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जो भी संख्या आएगी उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। इसमें से 25 को घटाना है और जो संख्या आएगी उसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकाल लेना है। इसका वर्गमूल क्या है, ठीक है, इतना कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली देख लो। अगर देखो इतनी सारी चीज़ें देखोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। दशमलव की बात की नहीं देखो, दशमलव के पहले की देखो। जैसे कि हम जानते हैं कि जो 15 है, 15 में होता है 225 और यहाँ पर लिखा है 227, तो ये लगभग 15 के पास तो है। ठीक है, 16 का तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 16 के पास नहीं जाएगा। ये 15 से हल्का सा बड़ा है, मतलब 15.09। 5/12 का वर्गमूल 4 दशमलव अंक तक ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, दशमलव में जो आएगा उसका क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। 11 का दशमलव के 3 अंकों तक वर्गमूल है, क्या करेंगे, 11 का वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ लिखाएंगे 0 दशमलव, फिर इसके पीछे 0 लगाकर वर्गमूल निकालते जाएंगे। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल आसान क्वेश्चन। इसमें से कम क्या घटाया जाए कि शेष संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। इसके क्या, जैसे हम लासा निकालते हैं ना, वैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड निकाल लेंगे। जो भी संख्या जिसकी जोड़ी नहीं बनेगी दो की, जो भी संख्या बचेगी, ठीक है, एक मिनट, नहीं ऐसे नहीं करना। इसका निकालेंगे वर्गमूल, जो भी शेष फल बचेगा उसे इसमें से घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, जो भी शेष फल बचेगा उसे इसमें से घटाना है। इसका 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा, देखो ये ऊपर वाला तो 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.2। ठीक है, अब इसका इसमें भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे देंगे, 8 में 0.2 का भाग देंगे तो 2.1 एक संख्या के 100। देखो ये अंश है और ये हर है, और हर के अलावा जो कुछ वो ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा 8 का गुणा 10 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80/2 और इससे भाग दे देंगे तो आ जाएगा 40। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 40। ठीक है, 0.9 का मान दशमलव के 3 अंकों तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ओके, इसका मान ज्ञात कीजिए।